हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, कल हम आप लोगों को समास पढ़ाए थे और आज समास वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यानी कि कल पूरा समझा दिए थे कि कैसे समास को पहचाना जाता है, यानी कि कल समास से जान पहचान करा दिए थे। आज जब समास आपके सामने आएगा तो आपको पहचानना है कि कल जो जान पहचान हुआ है उसके बाद आप लोग पहचान पा रहे हैं कि पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये आज होना है। तो प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाइए। समास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चाहे आप कल वाला क्लास किए हो या नहीं किए हो, लेकिन आज का यह क्लास जरूर करना है, ठीक है ना। और अगर कल वाला क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के कर लीजिएगा इस क्लास के बाद, ठीक है ना। तो चलो बाबू शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे तरफ से भी आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का बहुत सारा क्वेश्चन आज आपके सामने आएगा। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब बताना है और हर एक क्वेश्चन का जवाब बताते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। चलो बाबू शुरू किया जाए ना। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए एकदम आंसर देने के लिए, ठीक है ना। आंसर देने के लिए सारे बच्चे लोग ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और जो कि लगभग हमें लगता है कि 90 क्वेश्चन से ऊपर ही होगा, लगभग 94 क्वेश्चन के आसपास। तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बस जल्दी जल्दी से बताइए। कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से क्या बनता है, समास बनता है। तो जवाब क्या होगा, पहला का समास हो जाएगा। ये सब पहला का बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा एक और बात, जितना क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर गलती से आ भी गया एक आध को तो फॉर्मूला सब यही रहेगा, पैटर्न सब यही रहेगा, शब्द बस चेंज रह सकता है, ठीक है ना। इसके लिए बस आप लोग तैयार रहना बाबू। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में विशेषण तथा विशेष अथवा उपमा तथा उपमेय का संबंध हो उसे कौन सा समास कहते हैं। याद करिए प्यारे बच्चों, हम बोले थे कि अगर उपमा दी जाए, अगर तुलना किया जाए तब कौन सा समास होगा। कल बताए थे ना कि अगर किसी से तुलना किया जाए, उपमा दिया जाए, तब कौन सा समास होगा। बताए थे कर्मधारय समास। तो जवाब होगा बी ऑप्शन। हम बोले थे कि आप लोगों को तुरंत समास पहचानने के लिए सिखा देंगे, तुरंत पहचानना है, इसलिए समय आपको ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को पहचानने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा तो हमें नहीं लगता है कि समय लगना चाहिए। और बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा। जहां दोनों पद प्रधान हो, जैसे हम लिखते हैं ना प्यारे बच्चों माता पिता, जैसे लिखते हैं माता पिता, तो यहां पर दोनों शब्द लिखना जरूरी है, ठीक है ना। एक शब्द लिखिएगा तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो दोनों प्रधान है तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, यानी कि तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा, तीसरा का डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या, अव्यय हो उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा ट्रिक है, अ से अव्ययी भाव, यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। जो थोड़ा बहुत कसर छूट गया था कल, वह कसर आज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग तैयार रहिए। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। याद करिए, बताए थे कि हम नाम लेंगे कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और, तो वो कौन सा समास। जैसे हम बोले थे कि हम लिख रहे हैं दशानन, हम लिख रहे हैं दशानन, लेकिन अर्थ निकल रहा है रावण। तो यही तो पूछ रहा है ना कि समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता हो। तो अन्य का बोध होता है तब उसको क्या कहेंगे बाबू, बहुब्रीहि कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुब्रीहि कहेंगे। जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष में कौन सा समास है।
लौह पुरुष, पुरुष है लेकिन कैसा है भाई, तो लोहे के जैसा है। तुलना किया जा रहा है ना, लोहे से तुलना किया जा रहा है। पुरुष का किससे तुलना किया जा रहा है, लोहे से। तो अगर तुलना किया जाए तो कौन सा समास, कल बताए थे ना, तुलना किया जाए तो कर्मधारय समास, यानी कि छठा का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा क्या, 8 अध्याय, 8 अध्याय बनेगा। तो बाबू 8 क्या है, संख्या, और अगर संख्या आ जाए तो कौन सा समास, कल बताए थे ना कि अगर संख्या आ जाए तो संख्यावाची दिग्गु, यानी संख्या आ जाए तो वो दिग्गु समास होगा। अगर संख्या आ जाए तो वो कौन सा समास, अगर संख्या आ जाए तो वो दिग्गु समास होगा, बताए थे ना। चलिए हाँ, आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म, आजन्म। एक बात हम कल जो बताना भूल गए थे, अव्ययी भाव समास में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर किसी शब्द के शुरू में आ रहे, जैसे आज जन्म हो गया, आ से क्या हो गया बाबू, आज जन्म हो गया, आ से क्या हो गया, आ मरण हो गया, तो ये सब भी ना अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। तब ना बोले कि कल जो थोड़ा बहुत कसर छूट गया था वो कसर आज निकल जाएगा, यानी कल थोड़ा बहुत जो टॉपिक छूट गया था ना वो आज निकल जाएगा। आगे बताइए, जन्म मरण में कौन सा समास है, जन्म मरण प्यारे बच्चों, जन्म का उल्टा होता है मरण, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, समझिएगा जरा ध्यान से, जन्म का उल्टा मरण और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तब कौन सा समास होगा, तब ये द्वंद्व समास होगा। 9वां का ए ऑप्शन सही है। जो बच्चे 9 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आगे बताइए भाई, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कल बताए थे कि अव्ययी भाव को किताब में पढ़ने जाइएगा तो कहेगा कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले पद को उत्तर, ये उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है, तो 10 का ए ऑप्शन होगा, 10 का ए ऑप्शन होगा। क्लियर है ना बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कौन है भाई, तो दिन रात द्वंद्व समास है। 11 का सी ऑप्शन। दिन रात कैसा समास है, द्वंद्व समास है, दिन का उल्टा रात, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, हम बोले थे तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका क्या बोले थे, अलग करने पर बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए तो समझिएगा कि तत्पुरुष है। इसको अलग करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, पवन का पुत्र, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, वन में बास, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन चौराहा ये तो बाबू दिग्गु हो गया ना, क्योंकि चौराहा 4 राह, तो दिग्गु। कह रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो जवाब होगा दिग्गु जो है, ये चौराहा जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास कौन नहीं है, बाबू कमल नयन कर्मधारय समास है। चवन्नी, चवन्नी तो दिग्गु समास है ना, चवन्नी संख्या का बोध हो रहा है, दिग्गु समास, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना आसान है समास, देखिए कितना आसान है समास, बहुत कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कर्मधारय समास कौन है भाई, कर्मधारय समास कौन है, तो कर्मधारय किसको कहते हैं, तुलना किया जाए। चतुर्भुज नहीं भाई, चतुर्भुज तो ये चला जाएगा किसमें, दिग्गु में। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, ये चला जाएगा तत्पुरुष में। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तुलना किया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कर्मधारय। 14 का सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। राधे श्याम किस समास का उदाहरण है, राधे श्याम प्यारे बच्चों, यहां तो राधे श्याम ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन राधे श्याम ना इस तरीके से भी लिखा जाता है। राधा मतलब होता है राधा, राधा मतलब तो राधा, और श्याम मतलब कृष्ण, तो राधा का उल्टा कृष्ण होता है, राधा का उल्टा कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है श्याम, तो राधे श्याम, बीच में योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कभी कभी बीच का योजक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, कभी कभी ना बीच का योजक चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेगा, छुपा हुआ रहेगा, आपको समझना है। आगे बाबू, राधा कृष्ण, देखिए सेम वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये जो हम राधे श्याम बोले ना, सेम यही क्वेश्चन राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण कौन समास है, द्वंद्व समास। राधा कृष्ण कौन सा समास, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। चलिए आइए 17 नंबर। राज सिंहासन कौन सा समास है, अगर राज सिंहासन को अलग करेंगे तो बनेगा राजा का सिंहासन,
क्या बनेगा? राजा का सिंहासन। बीच में प्यारे बच्चों देख लीजिए कारक चिन्ह आ रहा है, और अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो कर्मधार है। क से कारक, क से कर्मधार है, याद रखिएगा। क से कारक, क से कर्मधार है, बीच में कारक आया तो कर्मधारक कहलाया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी 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 भाई, हम तो गड़बड़े शायरी मार दिए। ये कारक आया तो तत्पुरुष कहलाया, ठीक है ना। बीच में कारक आया तो तत्पुरुष कहलाया, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, हमसे मिस्टेक हो गया, गलत शायरी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह। समास विग्रह, पथ भ्रष्ट, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? पथ से भ्रष्ट। क्या बनेगा? पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, तो बाबू पथ से भ्रष्ट बनेगा, यानी 18 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे कौन सा समास अव्ययी भाव समास है? राजपुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष हो जाएगा। नव युवक, नया युवक नहीं होगा। चंद्रमुख, ये कर्मधारय हो जाएगा। प्रतिदिन अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रतिदिन को बोलते हैं दिन, प्रतिदिन बोलते हैं ना, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? ऐसे भी हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर, कल बताए थे, किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर लगा हुआ रहे तो वो अव्ययी भाव कहलाता है। तो अव्ययी भाव क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है हिमालय? प्यारे बच्चों, हिमालय, हिमालय को अगर अलग अलग करेंगे तो होगा हिम का आलय। हिम का आलय, हिम मतलब होता है बर्फ, यानी कि बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। तो हिम का आलय, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, ये तत्पुरुष हो जाएगा। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हो जाएगा। 21 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, एकदम सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं। बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी, बाबू सरस्वती माता को बिना पानी कहा जाता है। तो हम जैसे ही बोल रहे हैं बिना पानी, तो अर्थ निकल रहा है मां सरस्वती। हम बोल रहे हैं बिना पानी, अर्थ निकल रहा है सरस्वती, यानी कि ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर बोले कुछ और, अर्थ निकले कुछ और, तो वो बहुब्रीहि होता है। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान। शंकर भगवान का कंठ नीला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, यानी 23 का सी ऑप्शन सही होगा। 23 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए बाबू 24 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन, तो पद्मासन, 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 ये ना बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको विच्छेद करेंगे ना तो हो जाएगा पद्म आसन, बहुब्रीहि लेकिन होगा। ठीक है ना, बहुब्रीहि होगा। पद्मासन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि होगा। पद्मासन मतलब उनके, पद्मासन किनको कहा जाता है? देखिए ना, भूल रहे हैं हम, लेकिन पद्मासन ना, पद्मासन, पद्मासन किनको कहा जाता है भूल रहे हैं, लेकिन ये बहुब्रीहि होगा। इसको कभी याद आएगा तो बता देंगे। कह रहा है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, त्रि मतलब तीन, संख्या और संख्यावाची दिग्गु, तो प्यारे बच्चों 25 का डी ऑप्शन होगा। 25 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आया तत्पुरुष कहलाया। ठीक है ना, कारक चिन्ह आया तो क्या कहलाया? तत्पुरुष कहलाया। उसी प्रकार से देव कन्या कौन सा समास है? देव कन्या मतलब देव की कन्या, देव की कन्या, तो प्यारे बच्चों बीच में कारक चिन्ह आया तो ये तत्पुरुष कहलाया। 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बाबू। अच्छा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन पूरा बन जाएगा ना? यस या नो? बताओ बाबू। अगर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बन जाएगा। और आज हम गारंटेड कहते हैं, ये वाला पूरा करवाने दीजिए, फिर जाइएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलट लीजिएगा। ये वाला अभी करवा रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन करवाने दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलटिएगा। 2011 से लेकर के एकदम 2025 तक के क्वेश्चन उलट लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपसे छूटेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। आइए बढ़ते हैं। पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर ब्रह्मा जी को कहा जाता है ना, तो बाबू ये हो गया बहुब्रीहि समास। आगे यथाशक्ति, किसी शब्द के शुरुआत में यथा लगा रहे तो कौन सा समास? यथा, प्रति, बे, भर लगा रहे तो वो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास।
बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, बीच में को कारक चिन्ह आ रहा है, तो जैसे ही कारक चिन्ह आ जाएगा तत्पुरुष समास कहलाएगा। बोले थे ना ट्रिक ऐसा है कि लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा ट्रिक दिए हैं, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, अभी जस्ट बताए हैं कि दोनों शब्द अगर प्रधान रहेगा तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे हम लिखते हैं लोटा डोरी, चाहे लिखते हैं भाई बहन, ठीक है ना, तो भाई और बहन ये दोनों शब्द जरूरी है, भाई बहन दोनों शब्द जरूरी है, दोनों शब्द का प्रधानता है, तो यहां पर 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बाबू 32 नंबर क्वेश्चन बता दो, दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी, दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह है, तो ये द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दशानन बोल रहे हैं तो अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। तो प्यारे बच्चों ये द्वंद्व, ये सॉरी ये बहुब्रीहि हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र पर शेखर, समझिएगा जरा ध्यान से, जिसके चंद्र पर शेखर हो, शेखर मतलब सॉरी चंद्रशेखर मतलब जिसके चंद्र पर शेखर हो, तो चंद्र पर शेखर, चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा, तो जिनके शेखर पर चंद्र हो, उल्टा हम बोल दे, जिनके शेखर पर चंद्र हो, तो शेखर पर चंद्र किनका है? शंकर भगवान का है ना, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बताइए। प्रतिदिन, प्रति अगर किसी शब्द के शुरुआत में यथा प्रति बे भर लगा रहा है तो कौन सा समास? अगर किसी समास ये किसी शब्द के शुरुआत में यथा प्रति बे भर लगा रहे तो वो कहलाएगा कर्मधारय नहीं अव्ययी भाव समास। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। आगे बाबू, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश को अगर हम लोग करेंगे तो होगा गृह में प्रवेश, मतलब घर में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश ये कौन सा समास हुआ? ये हो गया तत्पुरुष समास। गृह में प्रवेश बोल रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, तो ये तत्पुरुष कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर कह रहा है श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर कौन समास है? बताओ बाबू। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मतलब श्याम के जैसा सुंदर, तो ये तुलना किया जा रहा है, तो ये तुलना अगर किया जाए तो कर्मधारय समास, श्याम के जैसा सुंदर कर्मधारय। आगे बताइए आप लोग। 10 मुख, जिसका 10 गो मुख है, मतलब रावण, ठीक है ना, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नन हिंदी में पूछता है तो नन हिंदी वाले भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अगर नन हिंदी में पूछता है तो आप लोग भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेनापति में कौन समास है? सेनापति में बताओ बाबू जल्दी से, सेनापति में कौन समास? बहुत बढ़िया, सेनापति मतलब सेना का पति, मतलब सेना का नेतृत्व करने वाला, तत्पुरुष समास। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, सेना का पति, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजगृह कौन सा समास है? राजगृह, राजगृह कौन सा समास है? तो राजगृह, राजा का गृह, राजा का गृह, तो बाबू ये तत्पुरुष समास होगा। मन में सोच लेना है, मन में उसको अलग कर देना है। राजगृह, राजा का गृह, राजकन्या, राजा की कन्या, राजमहल, राजा का महल, इस तरीके से। राजसभा, राजा का सभा, ऐसे करना है। आगे, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान, अगर किसी शब्द से नकारात्मकता का बोध हो तो उसके लिए नई समास आता है, एक अलग समास है नई समास। तो अज्ञान मतलब ज्ञान का उल्टा हो गया अज्ञान, नकारात्मक शब्द है, तो ये नई समास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बाबू? नई समास में आ जाएगा। आगे, लंबोदर शब्द कौन समास है? लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबोदर अर्थात होता है गणेश, लंबोदर अर्थात क्या होता है? गणेश। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा बहुब्रीहि, 42 का बी ऑप्शन। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक, बताए थे ना कि अगर प्र में आधा त भी लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव कहलाएगा। प्रत्येक, प्रत्युष, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। आगे बताइए। भाई बहन कौन समास है? भाई बहन, तो भाई बहन कौन समास हो जाएगा? लिखेंगे कि भाई बहन ये द्वंद्व समास है। भाई बहन कौन सा समास है? याद रखिएगा, भाई बहन द्वंद्व समास है, याद रहेगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन।
बेमन, बेमन शब्द, मन से हो गया बेमन, बेमन नकारात्मकता वाला शब्द है। अगर ये नकारात्मकता वाला शब्द है तो वो हो जाएगा नई समास। कौन सा समास? नई समास, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, देवालय शब्द कौन समास है? देवालय, अलग अलग करिए बाबू, क्या बनेगा? देव के लिए आलय। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। आलय मतलब घर होता है, जैसे बोलते हैं विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय, तो उसी प्रकार से हो गया देवालय, पुस्तकालय, ऐसे होता है। तो यहां पर के लिए कारक चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। 46 का ए ऑप्शन सही है। जैसे ही कारक चिन्ह आया तत्पुरुष कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मुख चंद शब्द कौन समास है? मुख चंद, मुख है लेकिन कैसा? चंद्र के जैसा, चंद्रमा के जैसा। तुलना किया जा रहा है, और अगर तुलना हो तो कर्मधारय समास कहलाएगा, तुलना हो तो कर्मधारय समास कहलाएगा। आगे, आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे ना तो होगा आनंद, सॉरी, आनंद से मय, आनंद से मग्न को आनंद मन, ये आनंद मग्न कहते हैं या आनंदमय कहते हैं। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष कहलाएगा। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवरतन, नवरतन मतलब होता है नौ रतन। क्या होता है बाबू? नौ रतन। तो नौ क्या है? संख्या है, और संख्या है तो फिर दिग्गु समास हो जाएगा। संख्यावाची दिग्गु, संख्या जैसे ही देखिए तो दिग्गु कहिए, ठीक है ना। आगे 50वां नंबर क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली, चंद्रमौली कहने का मतलब होता है, भाई थोड़ा सा रुको, चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमौली शिव भगवान को ही कहा जाता है चंद्रमौली। चंद्रमौली किनको कहा जाता है? शंकर भगवान को ही चंद्रमौली कहा जाता है। तो चंद्रमौली शंकर, चंद्रमौली कहने का मतलब शंकर भगवान है, यानी कि बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर, जिसके शेखर पे चंद्र हो, शंकर भगवान, अर्थात बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए तुरंत बहुब्रीहि कहला दीजिए भाई। आगे, वन मानुष, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष वन मानुष कहलाता है। तो वन में रहने वाला ना, तो या फिर वन का, ये वन का मानुष, तो भाई बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, और जब कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास कहला जाएगा। जैसे ही देखिए कारक चिन्ह आ गया तो क्या कहला जाएगा? तत्पुरुष समास। एक एक क्वेश्चन को हम डिफाइन करते जा रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन में ABCD नहीं कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिफला, ये तो पहले बता चुके हैं। त्रिफला ये मतलब, इसमें त्रि मतलब हो गया तीन, तो तीन क्या है? संख्या, तो संख्यावाची दिग्गु कहलाएगा, संख्यावाची दिग्गु कहलाएगा। आगे, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, धीरे धीरे शब्द कौन समास है भाई? धीरे धीरे शब्द कौन समास है? बताओ जल्दी से। तो भाई धीरे धीरे, एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ तो बाबू अव्ययी भाव बताए थे ना, अगर पुनरुक्ति शब्द आ जाए तो अव्ययी भाव कहलाएगा, बताए थे ना। पुनरुक्ति शब्द आ जाए तो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव कहलाएगा। आगे बता दीजिए। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द, प्रति जिस शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर लगा हुआ रहे तो अव्ययी भाव, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे बताइए। धनहीन, अलग अलग करेंगे तो बनेगा धन से हीन। क्या बनेगा? धन से हीन। तो धनहीन, धन से हीन कौन सा समास है बाबू? कौन सा समास है? बीच में कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो तत्पुरुष समास है। जैसे ही देखिए कि बीच में कारक चिन्ह तो तत्पुरुष समास कहला जाएगा। आगे बताइए। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज, रामानुज मतलब राम का अनुज। रामानुज को अलग अलग करेंगे तो बनेगा राम का अनुज, राम का अनुज, ठीक है ना। तो बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। एकदम हल्का है, समास में कोई दमे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आजकल कौन सा समास है? प्यारे बच्चों, बीच में योजक चिन्ह छुपा हुआ है। आजकल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं आजकल, ठीक है ना। बीच में योजक चिन्ह है ना, तो ये द्वंद्व समास होगा। 59 का डी ऑप्शन।
जो बच्चे 59 का डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आगे 60 नंबर, पंचवटी कौन सा समास है? बताइए पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी ये दिग्गु समास है। पंचवटी कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा दिग्गु समास है। आगे बता दीजिए 61 नंबर, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ का उल्टा पैर बीच में योजक चिन्ह, तो द्वंद्व समास। हाथ का उल्टा पैर बीच में योजक चिन्ह तो कौन समास? द्वंद्व समास। आगे कामचोर कौन सा समास है? अब बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे कि सर बीच में योजक चिन्ह आ गया, ये द्वंद्व हो गया। नहीं द्वंद्व हुआ। काहे नहीं हुआ? काम का उल्टा क्या होता है? चोर होता है। नहीं ना, कामचोर को अलग अलग करेंगे तो बनेगा काम से चोर। काम से चोर, तो बाबू काम से चोर, बीच में कारक चिन्ह आया और कारक चिन्ह आया तो तत्पुरुष कहलाया। ठीक है ना, जैसे ही कारक चिन्ह देखिए तत्पुरुष कहिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है उदर, पेट, पेट जिसका बड़ा हो, अर्थात गणेश भगवान, तो गणेश भगवान यानी बहुब्रीहि समास। किसी और का बोध हो रहा है ना, तो बहुब्रीहि। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का बेटा को कहा जाता है राजकुमार, तो राजा का कुमार, ये कुमार मतलब होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष। ऐसा नहीं लग रहा है कि तत्पुरुष वाला ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है? तत्पुरुष वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। दाल रोटी कौन सा समास है? दाल का उल्टा रोटी, ऐसा नहीं दाल का उल्टा भात मत कहिएगा। दाल रोटी बीच में योजक चिन्ह है प्यारे बच्चों, कोई और अर्थ तो नहीं निकल रहा है, कोई और इसको तोड़ नहीं सकते हैं अलग अलग शब्द में, तो अंत में ये द्वंद्व ही कहलाएगा। आगे घनश्याम कौन सा समास है? बताइए घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कर्मधारय समास होगा। घनश्याम कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा, ये तो दिग्गु होगा, संख्यावाची दिग्गु, चौराहा संख्यावाची क्या हो जाएगा? दिग्गु हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। आगे पीतांबर, 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 पीतांबर बहुब्रीहि समास। ब्रह्मा जी को पीतांबर कहा जाता है ना, बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं। अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक क्या होता है? अभी आपको बताए थे कि शब्द के शुरुआत में आ लगा रहे, जैसे आ जन्म हो गया, आ मरण हो गया, आ मरण हो गया, उसी प्रकार से अपाद मस्तक शुरुआत में आ लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव कहलाएगा। ट्रिक हमारा एकदम सटीक काम कर जाता है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। कट खोदवा, काठ को खोदने वाला को कहते हैं कट खोदवा, तब बीच में को आ गया, कारक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? कट खोदवा, बीच में कारक चिन्ह आ गया तो ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा? 70 का डी ऑप्शन तत्पुरुष कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। गौशाला, गो के लिए शाला कौन सा समास है? गौशाला, तो बाबू ये द्वंद्व समास है। 71 का डी ऑप्शन। गौशाला कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। आगे 72 नंबर बता दीजिए। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो ये तो बता ही दिया है ना कि बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तत्पुरुष तुरंत कह दीजिएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, बीच में के लिए कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास कहलाएगा। आगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला को बोलते हैं युधिष्ठिर। तो युद्ध में कारक चिन्ह है तो ये प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ध्यान रखिएगा पुरुषों में उत्तम, तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। अधिकरण में पर होता है ना, तो अधिकरण में और तत्पुरुष समास है, बीच में कारक चिन्ह आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरी शंकर, अभी आपको बताए थे ना कि गौरी और गौरी का उल्टा शंकर, बीच में योजक चिन्ह, तो क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास। यहां 76 का डी ऑप्शन, 76 का जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर। रात दिन, रात और दिन कौन सा समास है? रात दिन, रात का उल्टा दिन, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास होगा। ठीक है बाबू, रात का उल्टा दिन, हाँ बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकन्या, राजा की कन्या कौन सा समास है? राजकन्या, राजा की कन्या, बीच में कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आ जन्म, आ जन्म, शुरू में आ लगा हुआ है, आ जन्म, आ मरण,
ठीक है ना। ये सब क्या है, अपाद मस्तक, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव। क्या है, अव्ययी भाव। जिसमें भी आ लगा हुआ रहे अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देशभक्ति को अलग करेंगे तो बनेगा देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, यही ना होगा, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। बीच में कारक चिन्ह आ रहा है भाई, तो अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष कहलाएगा। 80 का ए ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति भी अगर शब्द के शुरुआत में यथा प्रति भर लगा रहे तो अव्ययी भाव, ये तो ऐसा ही हो गया। आगे बताइए, कमल नयन, नयन कमल नयन, नयन मतलब आंख, कमल, कमल के अर्थ कमल के समान आंख हो, कमल जैसा आंख हो, तो ये अगर तुलना किया जा रहा है तो कर्मधारय होगा। तुलना किया जा रहा है ना तो क्या होगा, कर्मधारय होगा, ध्यान रखिएगा। आगे 83 नंबर, पाप पुण्य कौन सा समास है, पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य, बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास होगा। पाप का उल्टा पुण्य, बीच में योजक चिन्ह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आगे बताइए, चतुरानन, चार है आनन जिसके, शब्द में कौन सा समास है, तो चतुरानन जिसका चार आनन, ब्रह्मा जी का 4 गो आनन है, तो ये बहुब्रीहि। चूंकि चतुरानन कहने का मतलब अर्थ निकल रहा है ब्रह्मा जी, चतुरानन कहने का अर्थ क्या निकल रहा है, ब्रह्मा। ठीक है भाई, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, यथा शीघ्र, यथा लगा हुआ है शुरुआत में तो अव्ययी भाव हो जाएगा। 71 का गलत है, कैसे 71 का गलत है जी, गौशाला, गौ के लिए शाला, मतलब शाला मतलब ही घर होता है, ठीक है ना, तो गौ के लिए घर, ठीक, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये मिस्टेक हो गया है, गौ के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास कहलाएगा ना। चूंकि प्यारे बच्चों क्या आ गया है, बीच में कारक चिन्ह आ गया है तो ये तत्पुरुष होगा। द्वंद्व कैसे लग गया, मिस्टेक हो गया होगा हमसे, ठीक है ना, हमसे मिस्टेक हो गया होगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये वाला घनश्याम, घनश्याम कृष्ण भगवान को कहा जाता है ना, घनश्याम कहने का मतलब कृष्ण भगवान होता है ना, एक बार देख लेते हैं हम। लॉर्ड कृष्णा, घनश्याम कहने का मतलब ना कृष्ण भगवान को कहा जाता है, यानी कि अगर कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है तो ये तो फिर बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है तो फिर क्या होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा बाबू, ठीक है। हाँ, और कोई भी मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए और कुछ में नहीं हुआ होगा। गौशाला वाला तो देखिए लिए ना, ये तत्पुरुष हो गया, मिस्टेक हो गया होगा जल्दीबाजी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ये वाला, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, संख्या, संख्यावाची दिग्गु, तो प्यारे बच्चों यहां पे 86 का ए ऑप्शन होगा, दिग्गु, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, हाँ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश, देश का उल्टा विदेश, बीच में योजक चिन्ह, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। आगे, जी जान शब्द कौन सा समास है, बताओ बाबू, जी जान, हम क्या बोल रहे हैं, जी जान, तो यहां पे जी, जी जान, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आजीवन, शुरुआत में आ लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा, शुरुआत में आ लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा। 90, बिना पानी, बिना पानी मतलब सरस्वती, अगर सरस्वती जी हैं तो फिर बहुब्रीहि, अर्थ कुछ और निकल रहा है ना तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरिशंकर, हरिशंकर, गौरी शंकर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना, सब द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल के समान हो, तो भाई ये तुलना किया जा रहा है ना, तुलना किया जाए तो कर्मधारय समास, तुलना अगर किया जाए तो कौन सा समास, कर्मधारय समास, और यहां तुलना किया जा रहा है तो कर्मधारय समास होगा। आगे, रस भरा मतलब रस से भरा हुआ, रस से, बीच में से कारक चिन्ह आ रहा है, और अगर कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। और फिर प्यारे बच्चों, हाँ एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, कहते हैं अंत भला तो सब भला, ये लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए और सभी बच्चे मिलकर के बताइए। हाँ बताओ बाबू, सब बच्चे मिलकर के बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए तो आप लोग।
नहीं, धीरे धीरे अव्ययी भाव ही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं ना कि 55 नंबर देख लीजिए, 55 सही है, अव्ययी भाव ही होगा। पंचवटी, 5 वाटिकाओं वाला, ये भी सही है, दिग्गु सही है भाई, सब सही है जी। ये वाला कौन सा बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा दिग्गु समास, दिग्गु संख्यावाची दिग्गु होता है ना, तो पंचपात्र, पंचपात्र, पंच मतलब 5, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो बाबू 94 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं और 94 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, जरा बताओ तो आप लोग, एकदम ईमानदारी से। गलती एक आध दूगो से ज्यादा नहीं हुआ होगा, ये वो भी एक आध दूगो बड़ा महंगा है, ठीक है ना, क्योंकि समास इतना बढ़िया से ट्रिक पर हम बता दिए हैं कि पूरा क्वेश्चन है ट्रिक पर बन जाता है। और ये जो हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जाकर के मिला लीजिएगा, चाहे 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे 12वीं क्लास के हो, कोई भी क्लास के विद्यार्थी जाकर के मिला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि 94 में कम से कम 90-92 क्वेश्चन तो सबका सही हुआ होगा, ठीक है बाबू। तो ये था आपका समास जो कि समाप्त हो गया। समास क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। व्याकरण का लगभग आधा सेक्शन हम खत्म कर दिए हैं। व्याकरण का लगभग आधा सेक्शन, जो थियोरेटिकल सेक्शन था ना, वो लगभग खत्म हो गया है। थियोरेटिकल सेक्शन जितना भी था, जिसमें थ्योरी समझना था, वो खत्म हो गया है। अब बच गया पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिस करने वाला है, ये सब रटने वाला चीज है। इस सब में कोई थ्योरी नहीं लगता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कोई ट्रिक नहीं लगता है। तो अब हम लोग ना वही सब चीज का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे अगली क्लास में संधि विच्छेद का प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारा शब्द लाएंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। फिर उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। अब तो यही सब बच गया है, तो ये सब ना अब हम लोग आगे करते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनली प्यारे बच्चों, आपका समास जो है वो समाप्त कर दिए, ठीक है। अब आप लोगों का कल तो अब किताब ही होना है 12th वाले का, तो कल तो सिलेबस चलेगा, किताब चलेगा, तो कल 12वीं क्लास वाले बच्चे सिलेबस के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल आज जो है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। 78 का देखिए गुरुजी, 78 का देख लेते हैं भाई जी, ठीक है ना। कहां गया 78 जी, ये वाला है, राजकन्या, राजा की कन्या, तत्पुरुष समास, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अब आज इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए और